बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एहसानुल्लाह मंसूर। हम जायज़ा ले रहे हैं हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात जब दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, गम आते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद फ़ितरतन असूली तौर पे परेशान हो जाती। लेकिन अगर हमारी सोच मुस्बत हो, हमें ये सोचते बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए कि अल्लाह की तरफ से जो भी आज़माइश आई है, यकीनन उसमें हमारे लिए कोई खैर का पहलू भी है। तो उसके जो खैर के पहलू हैं, उनमें से आज जो पहलू आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, यकीन कीजिए अगर थोड़ी सी हम तवज्जो कर लें, शायद इससे बड़ा इसका पॉजिटिव पहलू कोई दूसरा ना हो। और वो क्या है? जब भी किसी बंदे पर कोई तकलीफ़ वाला, परेशानी वाला मरहला आता है, फ़ितरी तौर पे हर इंसान, वो बड़े से बड़ा हो, बड़ी क़ुव्वतें उसके पास हों, बड़ी सलाहियतें उसके पास हों, बड़े वसाइल उसके पास हों, लेकिन फ़ितरी तौर पे वो सबसे पहले सोचता ये है कि इस मुसीबत में वो कौन सी क़ुव्वत और ताकत है जो मुझे निजात दे सकती है, वो कौन सा दोस्त है जो मेरी हेल्प कर सकता है, वो कौन सा इदारा है जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है। तो ये सारे ज़मीन के जो क़ुव्वतों के सोर्सेज़ हैं, इन पर पूरी तवज्जो करने के बाद यकीनन वो इंसान होने के नाते इंसानों से हेल्प मांगता है, तवक्को रखता है, और इंसानों की जो हेल्प कर सकते हैं उनको करनी भी चाहिए। लेकिन बड़े मौक़े ऐसे होते हैं कि बड़ी से बड़ी क़ुव्वतों का मालिक शख्स हैंड्स अप हो जाता है। वो कहता है बस भाई, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो इंसानी सहारे थे, ये जो मुसीबत आई है, ये इन सहारों से कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो वो फिर ऑटोमेटिकली अगर ज़रा भी उसके अंदर दीन का तसव्वुर होगा, वो किसी भी मज़हब के मुतल्लक़ है, वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, यहूदी है, ईसाई है, वो कह लीजिए कि बुत परस्त है, वो सिख है, जो भी शख्स है जो दीन को कबूल करने वाला है, खा वो आसमानी अदियान का कबूल करने वाला हो, खा वो आसमानी अदियान का कबूल करने वाला हो। अदियान से मुराद माजी के अंदर अल्लाह ने ईसाइयत और यहूदियत के हवाले से इनको भी बतौर दीन ही दुनिया में पेश किया। वो अलग बात है कि इन दोनों अदियान के मानने वालों में वक्त गुज़रने के साथ साथ ज़ाती ख़्वाहिशात के पेश नज़र ऐसी ख़राबी आई कि उन्होंने इसमें तब्दीलियाँ पैदा की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अदियान जो आसमानों से अगरचे नाज़िल शुदा थे, अल्लाह ने इनको कैंसिल कर दिया और इनकी जगह पर जो बेहतरीन और मुकम्मल तरीन खाका और ढांचा था इस्लाम के नाम से, वो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। तो मैं कहता हूँ आसमान से नाज़िल होने वाले माजी के अदियान या दुनिया के अंदर जो इंसानी सोचों पर दीन के नाम से कुछ भी तैयार हुआ है, उसके पैरोकार हैं। तो हर दीनी शख्स जो खुदा के वजूद पर ईमान रखता है, यकीन रखता है किसी भी लिहाज से, उसकी सोच फिर ज़मीन के जितने भी सहारे हैं उनको चेक करने के बाद फिल फौर आसमानों की तरफ उसकी तवज्जो जाती है। और फिर उस वक्त तो ये चाहता है कि आसमानों से मेरी कोई ज़बरदस्त मदद हो सके। अब ये जो मुसीबतों का मुस्बत पहलू है कि परेशानी में, गम में, तकलीफ़ में, आजमाइश में लोगों का ध्यान आसमानों की तरफ जाना, अल्लाह की तरफ जाना, मालिक खालिक की तरफ जाना, ये मुसीबतों का बहुत मुस्बत पहलू है। लेकिन शर्त तो ये है कि क्या दुनिया की बहुत बड़ी तादाद सोचती तो है अल्लाह के हवाले से, सोचती तो है खालिक के हवाले से, लेकिन जिस तरह उसको फिर पुकारा जाता है, उससे मदद की दरख्वास्त की जाती है, उससे अपनी मनाजात हाजात उसके सामने रखी जाती हैं, क्या फिर इंसान उस लीगल तरीके को अख्तियार करते हैं या उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं ये समझता हूँ हमारी मुश्किलात में जो बहुत मुस्बत एक पहलू आना चाहिए और आता है, वो ये है कि ज़मीन के जितने सहारे हैं उनको चेक करने के बाद या उनको सोचने के बाद जब हमारा अंदर कहता है कि ये इंसानों के बस की बात नहीं है या ये बेचारे यहीं तक हैं, इससे आगे इनका इख्तियार नहीं है, फिर वो फितरी तौर पर अल्लाह की तरफ ध्यान करते हैं। तो कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई गम, हत्ता कि कोई आया हुआ अज़ाब भी अगर इंसानों को अपने रब से जोड़ देता है, अपने रब की तरफ मतवज्जे करवा देता है, अपने रब के सामने झुकने पर मजबूर कर देता है, तो समझ लो ये मुसीबत का इतना बड़ा हुस्न है, इतना बड़ा हुस्न है कि जो बाज़ औक़ात हमारी तवक्को से हट के वो नतीजे दे देगा जो शायद मुसीबतों के बग़ैर ना उनसे वास्ता पड़ता है, ना उनकी ज़रूरत महसूस होती है। आप देखिए, मक्का में 360 बुत बैतुल्लाह में नस्ब थे।
उनके पैरोकार दाएं बाएं जब चलते, बड़े मामलात में वो उनकी पूजा करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने भी बयान किया और तारीख़ इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ें मिलती हैं कि वही बुतों को पूजने वाले जब उनकी कश्तियाँ समंदरों में, दरियाओं में, किसी भंवर में काबू आती तो वो फ़ौरी तौर पे कहते कि भाई यहाँ तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ही बचा सकता है। और अल्लाह ने भी कहा कि जब इनकी कश्तियाँ कहीं भंवर में फंसती हैं, यही किसी मुश्किल में काबू आ जाते हैं, तो फिर ये खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। और जब इनकी कश्तियाँ किनारों पे लगती हैं, जब मुसीबतों से इनको निजात मिलती है, तो फिर ये अल्लाह के साथ शिरक करने लग जाते हैं। इसका मतलब जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि जब बंदे पर ऐसी मुसीबत आ जाए जो वाकई वो समझता है कि ये किसी दूसरे के बस की नहीं है, तो फिल फौर वो आसमानों की तरफ ध्यान करता है, तवज्जो करता है। और यही इस मुसीबत का खूबसूरत पहलू है। तो जो अच्छे लोग हैं वो मुसीबत के अंदर भी अल्लाह को याद करते हैं, और जब मुसीबत से बच जाते हैं फिर भी वो अपने रब से, अपने अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ बना के रखते हैं। और जो बेवफा लोग हैं और जिनके पास इल्म नहीं, शऊर नहीं, और जिनके पास अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो वो बेवकूफ़ ये काम करते हैं कि जब मुसीबत में है तो अल्लाह को पुकारा, और जब मुसीबत से बच के निकल गए तो फिर वही जो मक्के के बुत परस्त काम करते थे, फिर उसी पैटर्न पे चलते हुए अल्लाह के अलावा फिर दूसरों की तरफ उनका तवज्जो कर लेना। तो ये जो चीज़ है ये मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये जो बात कहने जा रहा हूँ इसको समझ लीजिए कि मुसीबतों के जो मुस्बत पहलू हैं उनमें से बहुत बड़ा मुस्बत पहलू ये है कि मुसीबत ज़दा इंसान, परेशानी में मुब्तला इंसान, वो अपने अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाता है और अपने खालिक को पहचान लेता है। मुश्किल में वो मानता है कि वाकई इस मुश्किल में मेरी सही मदद करने वाला कौन है। ये मक्के के बुत परस्त मुशरिक भी जानते थे, दुनिया के बाकी अदियान से ताल्लुक़ रखने वाले भी जानते हैं। अभी चंद दिन पहले इटली में जब कोरोना का बहुत ज़्यादा ज़ोर था तो इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात की कि जो कुछ ज़मीन पे था हमने सब इस्तेमाल कर लिया, अब आसमानों ही से कोई खैर का दरवाज़ा खुले तो खुले। अब अंदाज़ा कीजिए, बेसिकली वो क्रिश्चियन हैं और मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी, पैसा, वसाइल, बहुत कुछ उनके पास है, लेकिन ज़मीन पर वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है जो हमारे पास था हमने यूज़ कर लिया है, ये सब बेबस हैं, हम भी बेबस हैं, तो आसमानों से कोई दरवाज़ा खुले। चूँकि वो किसी दीन से अटैच थे तो उनकी तवज्जो आसमानों के खालिक मालिक की तरफ गई। बतौर मुसलमान मैं समझता हूँ हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि मुसीबतें ही हमें रब से ना जोड़ें, हमें खुशहालियों में भी अपने अल्लाह से जुड़े रहना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये चाहता है कि मुश्किल में अल्लाह उसकी बात को जल्दी मान ले, उसको चाहिए जब हालात दुरुस्त हों उस वक्त भी वो अपने खालिक के साथ अच्छा ताल्लुक़, अच्छा रिश्ता बना के रखे। लिहाजा मुसीबतों का एक खूबसूरत तरीन पहलू ये है खुशबख्त लोगों के लिए कि वो तकलीफ़ के अंदर बजाय इधर उधर देखने के वो फिल फौर अपने खालिक को पहचान लेते हैं, अपने मालिक की कुव्वतों का एहसास करते हैं और ये मान जाते हैं कि हमें इस मुसीबत से निकालने वाली एक ही ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है। तो ये वो मुस्बत और ख़ूबसूरत पहलू है जो मुसीबतों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुसीबतों में इंसान सहारे ढूंढता है और दुनिया के तमाम सहारों में सबसे मजबूत तरीन सहारा सिर्फ़ अल्लाह ताला का है। और हम इस बात का इज़हार अपनी हर नमाज की हर रकात में भी करते हैं, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह आपसे मदद सिर्फ़ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इबादत सिर्फ़ आपकी करते हैं, आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांग रहे हैं। तो ये जो तसव्वुर है ये आम ज़िंदगी के अंदर भी मुसलमान का होना चाहिए, लेकिन जब मुसीबत आए फिर तो फिल फौर इंसान को अपने खालिक से फौरी जुड़ना चाहिए, क्योंकि ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक मोमिन का अक़ीदा है। या अल्लाह कोई पनाह की जगह नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ की जगह नहीं, कोई सिक्योर करने वाली जगह नहीं, कोई ऐसी हस्ती और ज़ात नहीं जो हमें महफूज कर सके इल्ला के तेरी ज़ात, इल्ला के तेरी पनाह। लिहाजा मैं समझता हूँ मुसीबतों में, जो परेशानियाँ में जो हम पर एक मुस्बत चीज़ का दरवाज़ा खुलना चाहिए वो ये है कि इंसान को फिल फौर अपने खालिक की पहचान हो जाती है। जिस तरह के मक्का के बुत परस्त होने के बावजूद भी लोग तकलीफ़ में, कश्तियाँ जब उनकी भंवर में फंसती तो फौरी अपने अल्लाह की तरफ रुजू करते, अगरचे वो शिरक की अथाह गहराइयों में गर्क थे, मगर
अगर वो मानते थे कि ये जितने ज़मीन पर जाली खुदा हम बना के बैठे हैं, इस तरह की मुश्किल में इनमें से कोई काम आने वाला नहीं है, इसलिए वो अल्लाह की तरफ उस वक्त रुजू करते जब मुश्किल से निकल जाते, फिर वो शिरक करने लगते। मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता। मुसलमान का फ़र्ज़ है वो मुश्किल में भी अपने अल्लाह से जुड़ा रहे, आसानियों में भी अपने अल्लाह से जुड़ा रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में।